आएगा ही नहीं। हमने कहा अल्लाह तकून अल मुकद्दिमतानी सालिबतैन, दोनों मुकद्दमे सालिबा ना हो। जब दोनों सालिबा हैं तो अखस आगे, अब नतीजा किसको फॉलो करेगा? ये कितने कानून हो गए? 6। कानून कैफ को कानून नतीजा भी कहते हैं। अब आखिरी बहस मंतक में क्या है? 4 अशकाल सिर्फ। ये कानून आपने ध्यान में रखने हैं, नहीं तो कोई भी आपके सामने मुकदमा बना के आपको परेशान कर देगा। आप वहां पे देखेंगे यार मंतिक तो हमें आती नहीं है, अब इसको क्या जवाब दें? वो हो गया कानून खिस्सतैन, यानी कानून खिस्सतैन से मुराद जुजिया और सालिबा, 2 चीजें खिस्सतैन कहलाती हैं। बस ये कानून है। हाँ ये कानून है इसका। ये कौन सी बात थी? अल कवानीन अल मंतकिया। इसका काम क्या है? मुकद्दमात में इन कवानीन का लिहाज रखना है। ये और सालिबा, हाँ जी, ना तो कुलिया आया ना मुजिबा आया। जब हमने कानून उल खिस्सतैन में जुजिया सालिबा का नाम लिया, अगर कुलिया मुजिबा भी होता तो हम नाम क्यों लेते जुजिया का? सिर्फ जुजिया सालिबा यह कानून खिस्सतैन कहलाता है मंतक में, और कुलिया और मुजिबा कानून अल अशरफैन कहलाता है। मंतक में जब आप पढ़ें इज्तिमा उल खिस्सतैन अल अखस सीन के साथ, तो आपको मालूम हो कि अखस खिस्सतैन किस पे बोला जाता है, यह कानून कौन सा है। आखिरी बहस क्या है? अल अशकाल उल अरबा, अल अशकाल अल अरबा। मंतक में सिर्फ 4 शक्लें बयान होती हैं। नक़द चौथी शक्ल पे है जो भी आप पढ़ेंगे, और बाज़ मनातिका ने तीनों शक्लों का इनकार किया है, मुस्लिमीन ने सिर्फ पहली का इकरार किया है जो भी आप पढ़ेंगे। कहते हैं क्योंकि पहली सबसे अक़वा है। कैसे अक़वा है? कि उससे महसूरात अरबा सब आते हैं। शक्ल से क्या मुराद है? शक्ल यानी तरतीब, जो आप मुकद्दमात को तरतीब देते हैं। पहली शक्ल, पहली शक्ल में क्या है ये देखें। अगर इसको ऐसे करें, महमूल, मौदू, महमूलैन, मौदूआइन, मौदू, महमूल। मौदू व महमूल यानी दोनों। अभी सिर्फ लिखा है मैंने, ये किस एतबार से? हद औसत के एतबार से। क्या मतलब है इस इबारत का? महमूल व मौदू, यानी पहली शक्ल में पहले मुकदमे में हद औसत महमूल होगी, दूसरे मुकदमे में मौजू होगी। अब महमूल मौजू तो आप समझ ही चुके हैं, कदिये के अज्जा। महमूलैन दूसरी शक्ल है। क्या मतलब? कि हद औसत दोनों मुकदमों में महमूल वाक़े होगी। मौदूआइन का मतलब क्या है? कि हद औसत दोनों मुकदमे में मौजू वारिद होगी। चौथी शक्ल क्या है? मौदू व महमूल। ये किसका अक्स है? पहली शक्ल का। अब मिसाल, पहली की मिसाल क्या है? कुल्लु इंसान हयवान। सही। अब क्या आ जाएगा? या इसकी सिंपल सी मिसाल लिखें अगर, जो आप पहले बोलते आ रहे हैं। अल-आलम, अल-आलम मुतगय्यर। सही। कुल्लु मुतगय्यर हादिस। अब आप देखें, हद औसत जिसमें तकरार हो, पहले में महमूल दूसरे में मौजू, इस तरह शक्ल होगी। इस तरह क्या होगी? शक्ल। शर्त क्या है इसकी? एक और शर्त होगी इस शक्ल की। क्या है? ईजाब अस्सुगरा, ईजाब अस्सुगरा व कुल्लियतुल कुबरा।
क्या मतलब कि मुकद्दिमा सुगरा मूजिबा होना चाहिए और मुकद्दिमा कुबरा कुल्लिया होना चाहिए, है या नहीं है? इसमें एक सवाल आता है कि अल आलम मुतगय्यर कुल्लु मुतगय्यर खाते से, जो अल आलम का ये मौजू है ना, तो मौजू को आपने पहले रखा है जबकि वो महमूल और मौजू पर लिखा हुआ है। हमने कहा है कि हद औसत मुराद है, यानी महमूल मतलब पहले मुकदमे में हद औसत महमूल वाक़ होगी। पहला मुकदमा क्या है? आलम मुतगय्यर। ये जो पहला मुकदमा है इसमें ये महमूल वाक़ होगी हद औसत। हद औसत क्या है? मुतगय्यर। तो मुतगय्यर पहले मुकदमे में महमूल वारिद है। सही हो गया। और दूसरी शर्त क्या है कि सुगरा मूजिबा होगा, कुबरा कुल्लिया होगा, वो भी है। महमूलैन, दोनों क्या होंगी? महमूलैन होंगी। महमूलैन यानी हद औसत दोनों में महमूल वाक़ होगी। ठीक है। मसलन कुल्लु इंसानिन हयवान ला शैअ मिनल जमादी बिहयवान। महमूल वाक़ है या नहीं है? हद औसत क्या है? हयवान, जिसमें तकरार है, और दोनों मुकदमों में हयवान क्या है? महमूल वाक़ है। महमूलैन दोनों में महमूल है। सही, सही हो गया। ठीक है। इसमें शर्त क्या है? एक और शर्त, इसी तरह इजाफी शर्त क्या है? अल इख्तिलाफ फिल कैफ। अल इख्तिलाफ फिल कैफ। और क्या है? व कुल्लियत अल कुबरा, व कुल्लियत अल कुबरा। यानी आप कैसे तरतीब दे सकते हैं, शक्लें कैसे बना सकते हैं, ये शुरूत ज़हन में होंगी कि दोनों में इख्तिलाफ फिल कैफ में हो कि एक मूजिबा हो तो दूसरा सालिबा होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि दूसरा जो है मुकदमा कुबरा वो कुल्लिया होगा, जुजिया नहीं होगा। यहां है या नहीं है? ठीक है। ला शैया किसका सूर है? कुल्लिया। कुल्लिया सालिबा का। या क्या है? दोनों मौजू वारिद होंगे। मसलन कुल्लु इंसानिन हयवान, दोनों मौजू होंगे ना। कुल्लु, अब क्या आएगा? इंसान ही आना चाहिए क्योंकि कुल्लु इंसानिन अल्लाह मफ्ता अलैक नातिक। हमने कहा हद औसत दोनों में मौजू वाक़ होगी। दोनों में मौजू है या नहीं है? जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी शर्त क्या है इसकी? एक और शर्त है ईजाब उस्सुगरा, ईजाब अस्सुगरा व कुल्लिया इहदल मुकद्दिमतैन। दोनों में से एक कुल्लिया होना लाजमी है। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा जुजिया ही होगा, नहीं, एक का कुल्लिया होना लाजमी है, दूसरा चाहे जुजी हो चाहे कुल्ली हो, यह माना होता है। लेकिन सुगरा जो है यानी मुकद्दिमा सुगरा, ये सुगरा कुबरा जो हम बोल रहे हैं ये क्या है? मुकद्दिमा सुगरा मुकद्दिमा कुबरा मुराद है। सुगरा मूजिबा हो, कुबरा चाहे सालिबा हो चाहे मूजिबा, इससे कोई हरज नहीं है। तो पहला जो मुकदमा है सुगरा, इसका फिर वैसे पूछ रहा हूँ कि इसका नतीजा इसमें क्या निकलेगा? अब आप खुद नतीजा निकाल लें। कुल्लु इंसान नातिकुन, नहीं, जो हद औसत होगी वो तो नतीजे में आएगी नहीं, तो क्या बचा? कुल्लु हैवान नातिक। अल्लाह मफ्ताली का आपने अच्छा हुआ पूछ लिया नतीजा। ये भी कायदा याद रखें कानून नतीजा में कि अगर कुल्ली या तैन हो, क्या हो? तो नतीजा जुज़ी आता है। ये उसूल मुसल्लमा है। यानी कानून नतीजा में एक और शर्त क्या है कि अगर कुल्ली या तैन है तो नतीजा क्या आएगा? तो नतीजा क्या आएगा? बादुल हयवानी नातिक। दोबारा बताइएगा ये शर्त को, ये कानूनुल
नतीजा में अगर दो कुल्ली या दोनों मुकदमे कुल्ली या तैन हो तो नतीजा जुज़इया आएगा, नहीं तो नतीजा काजिबा होगा। चौथी क्या शक्ल है? तो नतीजा कुल्ली इहदल मुकद्दिमतैन का मतलब यह है कि दोनों मुकद्दमों में से एक कुल्लिया होना जरूरी है, दूसरा चाहे जुज़िया हो चाहे कुल्लिया हो, लेकिन एक लाजमी है कुल्लिया, वो कोई भी हो, हमें ये कोई सरोकार नहीं कि कुबरा हो या सुगरा हो, लेकिन पहलों में क्या है? कुबरा, कुबरा की शर्त है। तो इसका फिर नतीजा बादुल हयवानी नातिकुन, सारे हयवान तो नातिक नहीं है, ठीक है, सही हो गया। हद औसत चौथी शक्ल में क्या? मौजू वाक़ होगी सुगरा में और महमूल वाक़ होगी कुबरा में। इसी को ले लें, कुल्लु इंसानिन हयवान, कुल्लु नातिक इंसान। ये क्या हद औसत है? इंसान पहले में मौजू है, दूसरे में महमूल है, तो नतीजा क्या आ जाएगा? बादुल हयवानी नातिक, कुल्लियत है ना, वही उसी का नतीजा मौजू आता है, वही उसी का है, उसी का नतीजा सेम। हाँ जी। बादुल हयवानी नातिक। आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप कानून नतीजा की तरफ देखें। जी जी बिल्कुल। कानून नतीजा में क्या है कि दोनों कुल्लिया हो तो नतीजा जुज़िया आएगा, अगर दोनों में से एक सालिबा हो तो नतीजा सालिबा आएगा, दोनों में से एक जुज़िया तो नतीजा जुज़िया आएगा। यह है 4 अशकाल। यहां पे आपकी मंतक खत्म हुई। इसमें कोई शर्त नहीं है मौजू महमूल में। किसमें? इजाफी शर्त। इसमें इजाफी शर्त जो है आदम इज्तिमाइल खिस्सतैन, कि खिस्सतैन जमा ना हो। खिस्सतैन, अब आप खिस्सतैन तो समझ चुके हैं, जी बिल्कुल। सीन के साथ, स्वाद के साथ नहीं। आगे इनमें से हर एक में हमने कहा जो पहली है इसमें चारों महसूरात आ जाते हैं। कुल्लिया मूजिबा भी नतीजा आ सकता है, जुज़िया मूजिबा भी आ सकता है, कुल्लिया सालिबा भी आ सकता है, जुज़िया सालिबा भी आ सकता है, ये नतीजे आ सकते हैं इसके। बाकी आगे इसको कहते हैं दुरूबुल अशकाल के, इससे कितनी अशकाल निकलेंगी, उससे कितनी निकलेंगी, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये आप नेक्स्ट जो किताब पढ़ेंगे नेक्स्ट मरहले में या मुस्तवा में, लेवल में, उसमें है। यहाँ पे आपकी मंतक ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ताला। यानी अब आपको कोई कहे कि अल-अशकाल क्या होती हैं, बाज़ कुतुब में अलिफ बा जीम ये नाम रखे होते हैं, तो मुक़द्दिमीन के लिए ये यानी मुब्तदीन के लिए नाम नहीं होता शक्ल ऊला शक्ल सानी, वहाँ पे ये लिखा होता शक्ल ऊला, तो आपको शक्ल ऊला का उसूल याद होना चाहिए कि अद्याउसा शक्ल ऊला में सुगरा में महमूल, कुबरा में मौजू, शक्ल सानी में दोनों मुकद्दमात में महमूल, शक्ल सालिस में दोनों में मौजू, शक्ल राबे में मौजू सुगरा में और कुबरा में महमूल। अच्छा, ये कि आपने उनके नीचे जो शर्त नंबर 2 लिखा है, ठीक है, तो ये अल-आला मुतगय्यर कुल्लु मुतगय्यर हादिस मौजू मामूल, ये शर्त अव्वल हो जाएगी फिर? क्या मतलब? नीचे तो आपने हमने जो नीचे शर्त लिखी है ये 2, ऊपर ये मुकद्दमात हैं 2, इन 2 मुकद्दमात की पहली शर्त क्या होगी कि हद्यासत महमूल होगी सुगरा में और मौजू होगी कुबरा में। दूसरी शर्त क्या होगी? ये इजाब सुगरा व कुल्लियतुल कुबरा। ये बीच में ये क्या है? मुकद्दमात मिसाल आ गई, हमने मिसाल दरमियान में लिखी, एक शर्त पहले लिख दी, एक शर्त बाद में लिख दी, तो ये शर्त पहली हो गई, ये दूसरी होगी, ये शर्त पहली होगी, ये दूसरी होगी, सही, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी। यानी अशकाल अरबा के ये नीचे जो है मौजू मामूल मामूल ऐन मौदू ऐन, ये शुरूत हैं, ये शुरूत हैं। सही। अगर शुरूत ये शक्ल की आप पूरी नहीं करेंगे तो कौन से शक्ल को नाम देंगे आप? सही सही सही, माशाअल्लाह। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो? रब्बना फतहल्लाहु अलैक। आप वादियों की सैर करें आगे इंशाअल्लाह से अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। यानी अगर आपसे क्यास इक्तिरानी इस्तिस्नाई, शुक्र है याद आ गया, वो इक्तिरानी तो हो गया, शर्ती भी हो गया, इस्तिस्नाई भी हो गया। इस्तिक़राई क्या होता है? ये सिर्फ तारीफें हैं। क्यास
अल-क़ियास अल-इस्तिक़राई, ये किस में आता है? इस्तिदलाल गैर मुबाशर में। इस्तिदलाल गैर मुबाशर की किस में है? अल-इस्तिक़राई। अल-इस्तिक़राई का मतलब क्या है कि जुज़ियात को फॉलो करके कुल्ली नतीजा निकालना। मसलन आप देखें जैद, बकर, उमर, सबको देखें, आप देखते हैं यार ये सब फोत हो रहे हैं लोग, तो आपने नतीजा क्या निकाला? इंसान यमूत, इंसान फोत होता है। यानी जुज़ियात को देख के कुल्ली नतीजा निकाल दिया आपने। यानी आपने जैद को देखा, कुछ दिनों के बाद वो फोत हो गया जिंदगी गुजारने के बाद। आपने मुख्तलिफ लोगों को देखा, वो फोत हो रहे हैं, जनाजे पढ़े जा रहे हैं। आपने जब मुख्तलिफ जनाजों को देखा, आपने नतीजा क्या निकाल लिया? कि हर बंदे ने मरना है, मतलब इंसान ने मरना है। तो नतीजा आपने निकाल लिया है कि अल इंसान यमूत। मतलब आपने कहा ज़ैदुन इंसान, सही, ज़ैदुन यमूत, तो नतीजा क्या आ गया? इंसान यमूत। जुज़ियात से अगर कुल्ली का इस्तिदलाल करें तो क्या कहलाता है? इस्तिक़राई। और अगर कुल्ली से जुज़ी का इस्तिदलाल करें तो क्या कहलाता है? क़ियास इक़्तिरानी। क़ियास इक़्तिरानी में हमने क्या किया था? कुल्ली पहले लिखे थे ना, उसके बाद नतीजे आए थे। और इस्तिक़राई में क्या है? जुज़ी पहले लिखे हैं, फिर कुल्ली आया, अल इंसान यमूत। ये कुल्ली है, कुल्ली है या नहीं है? अब आपको फिर पूछना पड़ेगा कुल्ली क्या होता है, जुज़ी क्या होता है। अब आपको समझ होना चाहिए कि ये जुज़ी है, ये कुल्ली है। दूसरा क्या है? हमने क्या लिखा था इस्तिक़राई के बाद? तमसीली। तमसीली में क्या होता है? जुज़ी से जुज़ी निकालते हैं। सही। यानी क़ियास इक़्तिरानी में कुल्ली से जुज़ी, क़ियास इस्तिक़राई में जुज़ी से कुल्ली, क़ियास तमसीली में जुज़ी से जुज़ी। मसलन आपने कहा अन नबीज़ु कल खमरी फ़िस्सुक्र। जुज़ है ना, अन नबीज़ अल खम्र, सुक्र कल खमरी फ़िस्सुक्र। कुल्लु खमरिन हराम। तो नतीजा आपने जुज़ का निकाला है। जुज़ क्या हो गया? अन्नबीज़ु हराम, अन्नबीज़ु। अब कोई शेर है जो बताए यहाँ पे हद्द असगर क्या है, हद्द औसत क्या है, हद्द अकबर क्या है? ये नतीजा है, इसको नहीं आपने देखना। ये नतीजा, ये मुकदमा है, ये मुकदमात, इसमें बताना आप। ये खमर जो है ये हद्द औसत है, औसत है। अल्लाह मफ्ता और अलैक। नबीस जो है ये अपना हद असगर है। हद्द असगर। अल्लाह मफ्ता अलैक। क्यों? नहीं, नबीस हद असगर नहीं है, क्योंकि हद असगर जो है वो हद्द असगर है महमूल उन नतीजा। हद्द असगर यानी महमूल उन नतीजा, और हद्द अकबर मतलब मौदू उन नतीजा, वो हराम है। वो हराम है। और मुशब्बा बिही क्या है? काफ। ये जो काफ, सही। का शुक्र भी आप अन्नबीज़ु कल खमरी फ़िस्सुक्र कुल्लु खम्र हराम। तो मतलब क्या से तमसीली में एक इजाफी चीज आ गई, मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही। जैसे क्या से तमसीली में, जैसे आपने पिछले जुज़ी से कुल्ली निकालते हैं, कुल्ली से जुज़ी निकालते हैं, क्या से जुज़ी से ही जुज़ी निकालते हैं। तो जुज़ी, हमने जुज़ी से शुरू हुए अन्नबीज़, तो जुज़ी ही नतीजा निकालना नबीज़। सही। नबीज़ कुल्ली तो नहीं है। नबीज़ यानी यमना तसव्वुर माना मिन वुक़ूइ शरीकति फी, कि नबीज़ एक फ़र्द वाहिद है। क्या से खुल्फी क्या होता है? आखिरी क्या से खुल्फी, नकीद से किसी शय को साबित करना। किससे? नकीद से। आप कहेंगे नकीद बातिल है, तो इसकी दूसरी जिद सही है। मसलन अगर आप अल्लाह ताला को कदीम साबित करना चाहें तो पहले क्या साबित करेंगे? कि हादिस बातिल है। नकीद से किसी शय को साबित करना। हाँ, मसलन आपने कहा अल्लाह ताला के बारे में, लौ लम यकुन कदीमन लकान हादिसन। सही। लौ कान हादिसन, लौ कान हादिसन
फ़अद्दा इलल महाल, फ़अद्दा इलल मुहाल, फ़कुल्लु मा युअद्दा और फ़कुल्लु मा युअद्दी इलल मुहाल फ़हुवा बातिल, यानी वल मुहालु वकुल्लु मा, यानी मुहाल और जो मुहाल की तरफ लेके जाए दोनों बातिल हैं। अब मुहाल भी बातिल हो गया है और जो मुहाल की तरफ लेके जा रहा है वो भी बातिल हो गया। मुहाल की तरफ कौन सी चीज लेके गई? हादिस। हादिस भी बातिल हो गया है, मुहाल भी बातिल हो गया, तो बाकी क्या बचा? कदीम। तो लिहाजा अल्लाह ताला कदीम है। फ़कान अल्लाहु कदीमन। आपने क्या किया है? नकीद से साबित किया है। नकीद, तनाकुद नहीं, नकीद। तनाकुद होता है सिर्फ अल्लाहु कदीम, तनाकुद क्या आएगा? कदिया कौन सा पहले ये बताएं। अल्लाहु कदीम मुजीबा, मुजीबा है, अल्लाह मफ्ता अलैक। और क्या है? मुजीबा कुल्ली, शख्सिया है। ठीक है, मुजीबा शख्सियत, सही, वो जो कुलिया के हुक्म है। सही। अब इसका तनाकुद क्या आता है? मुजीबा शख्सिया का सालिबा जुज़िया, तनाकुद किस में इख्तिलाफ करेंगे? कम और कैफ में। आप क्या कहेंगे? अल्लाहु लैसा भी कदीम। अब अगर पहला सच्चा है अल्लाहु कदीम तो दूसरा बातिल है, ठीक है। यह तनाकुद है। लेकिन नकीद का मतलब क्या है? दो नकीद चीजें आप बयान करनी है। कदाया नकीद नहीं, जुज से कदाया में कोई चीज नकीद है। अल्लाहु कदीम, अल्लाहु लैसा भी कदीम, यह तनाकुद फिल कदिया है, फी जुज़िल कदिया नहीं है। ये माना है। जुज़ुल कदिया क्या है कि एक में कदीम पढ़ें और एक दूसरे में हादिस। चले, ये थी क्यास की मिसालें। और क्यास से आप देखें, क्यास से तमसीली में यहां पे कितनी चीजें आ गई? हद अकबर, हद असगर, हद औसत वगैरह। लेकिन क्यास से फिकी में क्या है? मकीस मकीस अलैह होगा। अच्छा, क्या से कुल्फी लेकिन वो क्यास से तमसीली ही के करीब बन जाता है तो जैसे कि वजह शबा क्या हो जाता है? इल्ला। दोबारा रिपीट फरमाइए। तो उसमें क्या हो जाएगा? अल मकीस कल मकीस अलैहि, किस में? ओ फिल हुक्मी। ठीक है। सही। तो आगे उसका नतीजा निकाल लेंगे। जी, क्या से कुल्फी जो है, इस जैसे आपने बताया जूजी से कुल्ली, कुल्ली से जूजी, जूजी से जूजी, इसमें दोबारा बताइएगा। क्या से खुल्फी में हमने कहा है कि नकीद साबित करते हैं। सही, नकीद से। इसलिए इस्तिदलाल अलल मतलूब से कितनी किस्में हो जाती हैं? 4। ये जो हमने बयान की हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे इस्तिदलाल अलल मतलूब कितनी किस्में, आप कहेंगे 4। क्यास इक्तिरानी, क्यास इस्तिक़राई, क्यास तमसीली, क्यास खुल्फी। और कोई क्वेश्चन हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको नफ़ा बख्श बनाए। इंशाअल्लाह ताला जब फिर कभी वक्त हुआ तो फिर नेक्स्ट लेवल पे हम रिसाला शमसिया वगैरह जो है उसको शुरू करेंगे। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।